चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेरी दयानतदारी पर सवालात उठाए। सिकंदर सुल्तान राजा पर 10 अरब का हर्जाना करूंगा। इमरान खान का कामों की मेल लाखों की हुजूम में ऐलान। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अदालत में खड़ा करके पैसे निकलवाऊंगा। पैसे शौकत खानम में जमा होंगे। मजीद कहा चोरों को खुश करने के लिए फंडिंग और तोशाखाना केस बनाया गया। इंसाफ आपको आजाद करेगा कि इन चोरों से आजाद होना, और वो होगा जब हम ये कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। मुल्क के इदारे तब मजबूत होते हैं जब कौम मुल्क के इदारों के साथ खड़ी होती है। अगर कौम एक तरफ है और इदारे दूसरी तरफ है, कोई इदारा नहीं काम कर सकता। मैंने लंदन में फ्लैट्स भी बनाए हुए, मैंने बार प्रॉपर्टीज भी रखी। इदारे मजबूत होने से मुल्क मजबूत होगा। कौम एक तरफ, इदारे दूसरी तरफ हों तो काम नहीं हो सकता। इमरान खान कहते हैं पूरी कौम अदलिया की तरफ देख रही है। अवाम के खिलाफ एस्टैब्लिशमेंट कभी नहीं खड़ी होती। अवाम और फौज मिलकर मुल्क को मजबूत करते हैं। पीटीआई का लॉन्ग मार्च काफिला कराची से रवाना। गाड़ियों की बड़ी तादाद शरीक शुरका पहला पड़ाव हैदराबाद में डालेंगे। अली जैदी कहते हैं ये इख्तिदार की जंग नहीं, शफाफ इंतखाबात का मुतालबा है। इमरान इस्माइल बोले इमरान खान को मुल्क दुश्मन बताया जा रहा है। एंकर्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इमरान रियाज को भी खतरा है। सबने जबरदस्त कवरेज दी है। इनकी कांपे टांग रही हैं, इनको खौफ आ गया है, डरे हुए हैं अवाम से। जब इन्होंने लॉन्ग मार्चेस की थी तो हमने क्यों नहीं उनको रोका, हमने क्यों इनकी कवरेज बंद नहीं की। लॉन्ग मार्च की बेहतरीन कवरेज। इमरान खान भी बोल के मोतरफ। बोल न्यूज़ ने पल पल की सूरत हाल से नाजरीन को रखा बाखबर। अवाम का भी नंबर 1 चैनल पर भरपूर एतमाद। 41% अफराद ने अपना मनपसंद चैनल बोल न्यूज़ देखा। यूट्यूब पर भी बोल छा गया। अदलिया का एहतराम है, किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। तफसीली जवाब के लिए 3 नवंबर तक की मोहलत मांग ली। एन 237 मली ज़िम्नी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की बदअमनी का नोटिस ले लिया। अब्दुल हकीम बलोच और DRO तलब। रिटर्निंग अफसर और DMO को भी तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। मच्छर कॉलोनी में मुश्तइल हुजूम के तशद्दुद से 2 शहरियों की हलाकत। सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने IG, DIG साउथ, SSP इन्वेस्टिगेशन को कल तलब कर लिया। ATC ने 4 मुल्जिमान को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। IG ने सूबाई काबीना को बताया हुजूम कंट्रोल करने के लिए तरबियत याफ्ता पुलिस फोर्स होनी चाहिए। मुराद अली शाह बोले ऐसे वाक़यात नाकाबिले मुआफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। लवाहिकीन को 50-50 लाख देने का ऐलान। कराची में 18 साल लड़की के अगवा और मुबैना ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना न्यू टाउन पुलिस ने अरसलान और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की ने बयान दिया कि मुल्जिमान ने मुंह पर रुमाल रखकर बेहोश किया, नामालूम पार्क में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। कराची के इलाके कोरंगी में घरेलू झगड़े के दौरान फायरिंग, शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम मदनी रजा को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश जारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।